भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं सुपीच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुमस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं सुपीच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुमस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं सदैव नन्दनं सदैव नन्दनं सदैव ब्रज की एकमात्र शोभा है। समस्त पापों का खंडन करने वाले, सदैव अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले नंद नंदन श्याम सुंदर का हम भजन करते हैं। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, सुंदर मयूर पंख जिनके सिर पर शोभायमान है, हाथों में जिन्होंने सुंदर नाद वाले वेणु को धारण किया हुआ है, काम कला के सागर नट नागर भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। समस्त पाप खंडनम, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाले हैं। गोपी गीत में गोपियों ने कहा है कि आपकी कथा भी तव कथा अमृतम तप्त जीवनो, क्या है आगे, कवि बीरीडितम कल्मशापम। आपकी कथा कल्मशापम, पापों को दूर करती है। और आपके चरण भी ऐसे ही है, प्रणत देहिना पाप कर्षण। जो आपके सामने आते हैं उनके पाप मिट जाते हैं। आचार्य शंकर कहते हैं समस्त पाप खंडनम, आप पापों को समाप्त करने वाले हैं। हमको क्या करना चाहिए? तो ऐसे पाप समाप्त करने वाले भगवान के शरणापन्न होना चाहिए। ऐसे पाप समाप्त करने वाले भगवान से जुड़ना चाहिए। ऐसे पाप समाप्त करने वाले भगवान के विषय में सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जुड़ना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है। मधु भैया कहते हैं कि थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहिए। श्लोक कितने 9 श्लोक हैं, लेकिन है 8 ही, मुख्य तो 8 ही है। तो स्वभक्त चित्तरंजनम, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसका अर्थ मुझे जो समझ में आता है वो ये है
कि भगवान की लीला, प्रत्येक लीला अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, संपूर्ण लीला। उस लीला का उद्देश्य मात्र एक ही है कि उनसे जुड़े हुए लोगों को आनंद आए, अच्छा लगे। स्वभक्त चित्त रंजनम, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही उनके अनेक क्रियाकलाप हैं। कई बार आपने देखा होगा कि माताएं अपने बच्चों को आनंद देने के लिए न जाने क्या क्या करती हैं, कि पिता अपने बच्चे को सुख पहुंचाने के लिए क्या क्या बनने के लिए नहीं तैयार हो जाता। वो सुना है ना, बच्चा रो रहा था, पत्नी ने पूछा क्यों रो रहा है? तो पति कहता है गधे पर बैठना चाहता है। थोड़ी देर के लिए तुम अपनी पीठ पर बिठा लो। गधा भी बनने के लिए तैयार हो जाता है। गधा है नहीं, घोड़ा है नहीं, लेकिन पुत्र की प्रसन्नता के लिए घोड़ा बनने के लिए तैयार है। तो भगवान अनेक रूपों में आते हैं। जरूरत नहीं है कि कृष्ण के रूप में आने की, कि राम के रूप में आने की, कि अनेक रूप में आने की, कि अन्य रूप में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वभक्त चित्त रंजनम, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए वो ऐसा करते हैं। वो अनेक रूप बनाते हैं, अनेक रूपों में आते हैं। और न सिर्फ अनेक रूपों में आते हैं, अद्भुत अद्भुत, विचित्र विचित्र, विलक्षण विलक्षण लीलाएं करते हैं। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा मनोहारी लीलाएं की हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने ही की। ऐसी लीला तो किसी की नहीं कि जन्म से पहले से ही सस्पेंस बना दिया गया हो, कहां जन्म होगा, कहां लीला होगी, कहां जन्म होगा, कहां बधाई होगी, और कहां पढ़ाई होगी, कहां विवाह होगा। ऐसी लीला देखी गई। जन्म कारागार, लीला गोकुल में, रास लीला वृंदावन में, कंस लीला मथुरा में, और अध्ययन पढ़ाई लिखाई अवंतिकापुरी में, और फिर विवाह नहीं रहने के लिए द्वारिका, विवाह करने के लिए महाराज। हे भगवान, और विवाह भी एक नहीं, आपकी गिनतियां खत्म हो जाएं, गिनते गिनते हाथ थक जाए। 16,108 और पूरे भारतवर्ष सबको जोड़ने का काम किया भगवान। ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला। तो किसी ने पूछा कि हे प्रभु आप ये बताइए, स्वभक्त चित्त रंजन, आपने इतनी लीलाएं क्यों की, जरूरत क्या थी? तो भगवान कहते हैं इसलिए की ताकि हमारे भक्तों के मन कहीं और न जाए, कि आपका मन परमात्मा के स्मरण में बना रहे। इसलिए आपका बच्चा बार बार कहीं जाता है, बाहर जाता है, आपको डर लगता है कि कहीं उस बालक को कोई लेके न चला जाए, कहीं उसका बुरा ना हो जाए, बार बार बाहर जाता है, तो आप उसको घर में रोकने के लिए क्या क्या करते हैं? बहुत सारे खिलौने लेके आते हैं, बहुत सारे साथ में खेलने लगते हैं, न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। किस लिए? कि आपका बेटा आपको छोड़ के न जाए, कि आपका बेटा आपकी तरफ आकर्षित रहे, आपके घर में रहे, आपके पास में रहे, आपको पसंद करने लगे, आपसे प्यार करने लगे। क्या क्या नहीं करते। तो समझो जीव भगवान का बेटा है, हम भक्त भगवान के पुत्र हैं, संतान हैं, और उन्हें अपने संतान की बड़ी फिक्र है, अपने भक्तों की बड़ी चिंता है। उन्हें मालूम है कि ये भक्त हमसे दूर हुआ तो माया महा ठगनी हम जानी उठा के ले जाएगी, माया उठा के ले जाएगी, चोर उठा के ले जाएंगे, और न जाने फिर इस जीव के साथ क्या करें,
ये दुखी होगा, ये परेशान होगा, तो ये बाहर न जाए, इसलिए भगवान अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं। और ऐसी लीलाएं करते हैं कि उन लीलाओं का स्मरण भी आपको भगवान से जोड़ के रखता है। ऐसी लीलाएं करते हैं कि उन लीलाओं की कथा भी आपको भगवान से जोड़ करके रखती है, कि परमात्मा से जोड़ के रखती है, कि न हम हो तो हमारी यादें ही आपको हमसे जोड़ के रखें, न हम हो तो हमारे चरित्र ही आपको हमसे जोड़ करके रखें। स्वभक्त चित्तरंजन। कुछ लोग कहते हैं कि भक्त लोग तो बड़ा भगवान का भजन करते हैं, भगवान ने भक्तों के लिए क्या किया? देखो, ये सारी लीला उन्होंने भक्तों के लिए की, और वे भगवान कितनी चिंता करते हैं, ये विचार करने की बात है। मैं तो कई बार कहता हूं, आपने कई बार सुना भी होगा, हो सकता है दूसरों से भी सुना होगा, कि भगवान के अवतार का उद्देश्य तो एक ही है, कि रावण को मारना अवतार का उद्देश्य नहीं है, कि कंस को मारना अवतार का उद्देश्य नहीं है। उस परमात्मा के संकल्प में बड़ी शक्ति है। संकल्प मात्र से रावण और कंस जैसे राक्षसों को चुटकी में खत्म कर दे। सोचने की देर है कि ये खत्म तो खत्म, लेकिन फिर भी ऐसे करते नहीं है। करते कैसे? कि रावण महात्मा के वेश में आता है, जानकी जी को उठा ले जाता है, राम जी बंदरों की सेना सजाते हैं। सोचो, भगवान से नहीं मरा तो बंदरों से कहां मरेगा? लेकिन लीला करते हैं कि कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट लेके आते हैं कि आप आकर्षित हो। और घिसी पिटी कहानी हो तो कौन सुनेगा? कि वैसे ही वैसा हो तो कौन देखेगा? तो हर कहानी में, हर अवतार में एक अलग तरह का चरित्र है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की कहानी सबको पसंद। कोई, किसी को रोमांटिक फिल्म पसंद है, तो किसी को कॉमेडी फिल्म पसंद है, तो किसी को एक्शन फिल्म पसंद। हाँ, भगवान भी कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम जैसे हो हम वैसी फिल्म बनाएंगे। एक्शन फिल्म के शौकीन हो तो परशुराम को देखिए, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से संहार किया, कमाल का एक्शन। अच्छा, फिल्म कैसी भी हो, थोड़ा बहुत एक्शन तो हर फिल्म में होता है, थोड़ा बहुत कॉमेडी तो हर फिल्म में होती है ना? थोड़ा बहुत रोमांस तो हर फिल्म में होता है। तो हर चीज, ये क्या कहने का मतलब, ये क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपके मनोभावों को, भक्त की दृष्टि को, भक्त के स्वभाव को ध्यान में रखकर भगवान ने हर चरित्र किया है। परमात्मा तो कुछ किसी चीज की जरूरत है ही नहीं ना। मैं आपसे पूछता हूं कि बड़े लोगों को घर में खिलौनों की क्या जरूरत है, लेकिन आप उन खिलौनों पर पैसा खर्च करते हो। किस लिए? बच्चों के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। ऐसी भगवान को इनमें से, इन चीजों में से किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन वे करते स्वभक्त चित्तरंजन, क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं। और न सिर्फ खुश और प्रसन्न देखना चाहते हैं, वो आपको माया से बचाना भी चाहते हैं, दुनियादारी से बचाना भी चाहते हैं, कि इन चीजों को सुनकर, कि इन चीजों को देखकर आप इस संसार से बच जाएं। बहुत हद तक कामयाब हुए। कम से कम जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, अगर उनका बचाव हुआ तो इन कथाओं से, इन लीलाओं से, इन चरित्रों से ही हुआ। दूसरा तो कोई साधन था नहीं। कौन सा ऐसा साधन है जिसने सबसे अधिक परमात्मा से लोगों को जोड़ रखा है? अगर आप पूछो तो मैं कहूंगा कथा। कौन सा ऐसा साधन है जिसने सबसे अधिक ईश्वर से जोड़ के रखा? तो चरित्र, लीला।
मैं मानता हूं कि अगर भागवत न होती, कि रामायण न होती, तो आप क्या करते, कि कैसे जुड़ते? संख्या बहुत कम है कि बिना भागवत और बिना रामायण के, कि बिना भगवान कृष्ण की लीला और बिना रामचरित्र के और आप भगवान से जुड़ पाते। संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन जब सुनाई जाती है श्री राम की कथाएं, कि जब बताया जाता है कि कैसे श्री राम का विवाह हुआ, कि कैसे धनुष टूटा, कि कैसे वन में गए, तो दशरथ के विरह को पढ़कर कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी द्रवित हो जाए, रो पड़े। हमारे पूरी चरण गुरुदेव भगवान हमेशा कहते कि अगर आपको आध्यात्मिक चित्त का निर्माण करना है तो दशरथ का विरह जरूर पढ़ो। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्ते भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं मेरा भक्त कैसा है? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त द्रवित हो जाता है वो मेरा भक्त है। कैसे करें द्रवित? अच्छा, द्रवित करने की जरूरत क्यों है? बढ़िया बात है। चित्त को द्रवित करने की आवश्यकता क्या है? तो कहा जब तक लोहा गल नहीं जाता उसका आकार नहीं बदलता। कि कोई भी धातु, उसको अगर आपको आकार परिवर्तित करना है, स्वरूप बदलना है, अलग सांचे में ढालना है, तो उसे गलाना पड़ता है, द्रवित करना पड़ता है। ये कंगन है और चैन बनाना है तो बिना गलाए बनेगी? पहले आपको उसको गलाना पड़ेगा। कि राम की मूर्ति है और कृष्ण की मूर्ति में परिवर्तित करना है तो गलाना पड़ेगा। सांचे में ढालने के लिए द्रवीभूत होना जरूरी है। जो चित्त है संसार का, दुनिया का, बनाना है भगवान का, दूसरे सांचे में ढालना है, अलग तरह के सांचे में ढालना है, तो द्रवते यस्य चित्तम, द्रवीभूत करो। कथा आती है कि गोपियों को अभिमान हो गया। अभिमान होने का अर्थ है कि सांचा बदल गया, कुछ और ढल गया, कुछ और बन गया। भगवान ने कहा यह तो गलत है। अब अभिमान का छाप पड़ गई, अभिमान का सांचा बन गया, अभिमान की छाप बन गई। अब भगवान आए भी तो भगवान की कीमत न रहे। अभिमान के आने पर परमात्मा आ भी जाए तो आप भगवान की कीमत नहीं करोगे। समझना इस बात को। अभिमान के आने के बाद, अभिमान के छा जाने के बाद भगवान आ भी जाए तो हम भगवान की कीमत नहीं करेंगे, तो भगवान गायब हो गए। कथा आपको पता है, रासलीला के समय तत्रैवांतर धीयत, चले गए भगवान, गायब हो गए। और गोपियों ने फिर बड़ा विलाप किया और न जाने क्या क्या किया। अंत में क्या किया? अंत में रोई गोपियां, बहुत रोई, और बहुत रोई और आंखों से आंसू बहने लगे, विलाप करने लगी। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान सुखदेव कहते हैं वो भगवान कृष्ण की दर्शन की लालसा में रुदन करने लगी। रुरुदु सुस्वरम, बड़ा बढ़िया वर्णन गोपी गीत में है। रुरुदु सुस्वरम, सुर में रोई, भगवान के लिए रोई, बीभत्स नहीं रोई। आहा, भगवान के लिए रोना मधुर ही होता है। तो मैंने कई बार सोचा भगवान ने गोपियों को रुलाया क्यों? क्या जरूरत थी? अब समझ में आता है, इसलिए रुलाया कि सांचा बदलना था, अभिमान से भगवान का बनाना था।
और जैसे ही द्रवीभूत हुआ चित्त, परिवर्तित हुआ, भगवान मुस्कुराते हुए आ गए। तासाम आविर्भूत छौरिस्मयमान मुखाम्बुज, मुस्कुराते हुए भगवान प्रकट हो गए। अब रोए हुए चित्त में भगवान की मुस्कुराती हुई छवि अंकित हो गई, छाप पड़ गई। अब चित्त भगवान का बन गया, अब डर नहीं है, अब कोई मुश्किल नहीं है। और अगर मैं सही हूं तो गोपी गीत से पहले गोपियों का रोना नहीं आया है। सुना भागवत में कि लीलाओं में गोपी गीत से पहले भगवान के रोने, भगवान के विरह में गोपियों के रोने की बात नहीं आई है, लीला हुई है। और इसीलिए डर रहा अभिमान के आने का। कमाल की बात है, अद्भुत बात है, विचित्र बात है कि गोपी गीत से पहले गोपियों के रोने का वर्णन नहीं है और गोपी गीत के बाद गोपियों के अभिमान का वर्णन नहीं है। इतनी लीलाएं हुई, सारी लीलाएं हुई, सब कुछ हुआ, बाद में गोपियों को अभिमान नहीं हुआ। गोपियों के जीवन में एक बार अभिमान की चर्चा है, रोने से पूर्व, रोने के पहले, रोने के बाद अभिमान की चर्चा नहीं है। द्रवीभूत हुए चित्त के अंदर भगवान की छाप पड़ने के बाद अभिमान का आना निषेध हो गया, खत्म हो गया। इसलिए भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। अच्छा, लीलाएं ऐसी हुई, इतनी हुई, विलक्षण हुई कि सुनने वाले रो पड़े। जिनके साथ में हुए उनका तो क्या हुआ होगा, सोचो। चित्त को द्रवित करो और कुछ भी करो। हम तो कहते हैं हंसाओ, प्रहलाद जी के विषय में हंसती कुचिच, प्रहलाद जी कभी कभी हंसते हैं। भगवान ने लीलाएं हंसाने की, कॉमेडी भी की, कमाल कमाल की। सोचो जरा कि दही और मक्खन चुराने के लिए गए ऊपर और नीचे लड़के हैं और ये ऊपर गए, चीका पकड़ा तो वो घंटी लगी थी। बड़ी बढ़िया कहानी। खींचा लेकिन घंटी नहीं बजी, खुश हो गए, गोपियों का सारा जाल खत्म हो गया, चलो खाया जाए। जैसे ही ऊपर लटके लटके खाने लगे, घंटी बज गई तो नीचे से ग्वाल वाल खिसक लिए। अब जरा सोचो कि जिन लोगों के ऊपर पैर रखे हुए भगवान खड़े होकर और मटकी को पकड़ के मक्खन खा रहे हैं, वो नीचे से खिसक लिए, अब क्या हाल होगा इनका। किसी दूसरे धर्म वाले को सुनाओ कि तुम्हारे भगवान है, मजाक उड़ाएगा। ये भगवान है कि छीका बोलते, क्या बोलते, चीके को पकड़ के लटके हुए हैं और डर रहे हैं कहीं फिसल न जाए, कि चोट न लग जाए। और गोपी आती, देखती, बड़े बढ़िया लग रहे हो, बोले नीचे उतारो नहीं तो चोट लग जाएगी। ये भगवान है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोई बड़ा अधिकारी और अपने पुत्र के लिए अगर घोड़ा बन जाए और कोई देख ले तो दूसरे व्यक्ति को समझ में ना आए कि ये क्या हाल है, लेकिन जो बाप होगा उसको समझ में आएगा कि ये पुत्र के प्रति प्रेम है, कि सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर और ये व्यक्ति अपने पुत्र के प्रसन्नता के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है। ऐसे ही जो भक्त हैं, जो भगवान की महिमा को जानते हैं, वे समझ सकते हैं, वे जान सकते हैं कि भगवान ही है कि जो अपने भक्तों के लिए ये भी करने के लिए तैयार है। सोचो, तो इस लीला को देख के आपको हंसी भी आए, किसी लीला को देख करके रोना भी आए और किसी लीला को देख के नाचने का दिल करे। नृत्यते च विलज्ज उदगायत, किसी लीला को देख करके गाने का दिल करे। मतलब क्या हुआ?
मतलब ये हुआ कि आप अपने चित्त को परमात्मा के चिंतन से फ्री मत रखो। कभी हंसाओ, कभी रुलाओ, कभी नचाओ, कभी गवाओ, कभी गाते रहो, कभी सुनते रहो, कभी बोलते रहो। वर्णन आता है कि कहीं तो भगवान की लीलाओं को सुनो, ध्यान से सुनो, कहीं तो भगवान की लीलाओं को सुनो, और सुनने का मौका न हो तो सुनाओ। कि कहीं तो सुनो, कहीं तो कहो, चुप मत बैठो। और बताऊं आपको कि कोई सुनने वाला ना हो तो खुद को सुनाओ, कि कोई सुनने वाला ना हो तो अपने मन को सुनाओ, अपने मन को कहो, वक्ता बन जाओ, खुद बन जाओ, मन को श्रोता बनाओ, वक्ता श्रोता दोनों बन जाओ। कभी किसी पागल को देखा है? वो बोलता है, सुनने वाला भी खुद ही है, बोलने वाला भी खुद ही है। देखा? इन पागलों में, इन भक्तों में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पागल दुनिया की बातें बोलता है, भक्त भगवान की बात बोलता है। दोनों एक जैसे। इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। पागलों को भी दुनिया से लेना देना नहीं होता, भक्त को भी दुनिया से लेना देना नहीं होता। पागल भी बोलता है, भक्त भी बोलता है। पागल संसार की बात बोलता है, भक्त भगवान की बात बोलता है। कोई सुने तो ठीक, न सुने तो न सुने। गंगा बह रही है, किसी को लाभ लेना है तो ले, न ले तो न ले। कथा तो होगी, प्रेमपुरी की यह गंगा बहेगी, प्रवचन तो होगा, नदी तो निकलेगी, लाभ लो तो लो। तो कथा कहो भी, कथा सुनो भी, और न कथा याद आती हो तो गाओ, न गीत याद आता हो तो नाचो, न नृत्य याद आता हो तो हंसो, और न हंसना याद आता हो तो रो। लेकिन ये सारी चीजें होनी भगवान के साथ में चाहिए, जुड़ी हुई ईश्वर से चाहिए। लिंक परमात्मा के साथ होना चाहिए, भगवान के साथ होना चाहिए। मनोरंजन सिर्फ हंसने से नहीं होता, रुलाने में, रोने में भी मनोरंजन है, नहीं है ना? हर तरह से स्वभक्त चित्तरंजनम, भगवान हर तरह से मनोरंजन करते हैं। रुलाते हुए भी, हंसाते हुए भी, खिलाते हुए भी, नचाते हुए भी, गवाते हुए भी। तुम्हारी फिल्मों में नृत्य की परिकल्पना बाद में आई, हमारे यहां पहले, रासलीला पहले, हमारे यहां नृत्य पहले, हमारे यहां गीत पहले, गोपी गीत पहले, बाद में तुम्हारे यहां गीतों का निर्माण हुआ। और आप आश्चर्य करेंगे, फिल्मों में ड्यूट सॉन्ग होते हैं दोनों के द्वारा। युगल गीत हमारे यहां है, युगल गीत है, भागवत युगल दोनों के, वेणु गीत है, युगल गीत है, गोपी गीत है, भ्रमर गीत, हर गीतों की लाइन है, दुनिया भर के गीत। सबसे बड़ा गीत है गीता, सुनो कितना सुन सकते हो। हर तरह के गीत हैं, हर तरह के। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि फिल्मों के तो गीत हम गाते हैं, गोपी गीत नहीं गाते। कि जिस परमात्मा ने हमारे मनोरंजन के लिए इतना सब कुछ किया, उसके गीत हम नहीं गा रहे। गाना तो उसको चाहिए, जरूरत तो उसकी। तो जरा याद करो कोई ऐसा गीत कि कोई भजन कि परमात्मा से जोड़ा जाए, कोई भी चरित्र हो, स्वभक्त चित्तरंजनम, परमात्मा से अपने आप को जोड़ो। सदैव, बड़ा बढ़िया शब्द का प्रयोग किया। भगवान अपने भक्त का मनोरंजन कब करते हैं? तो यहां मैटनी शो नहीं लगता है, कि यहां इवनिंग शो नहीं है कि सिर्फ 3 घंटे, नहीं नहीं, सदैव। रात को 12 बजे उठो तो भगवान 12 बजे भी आपके मनोरंजन के लिए तैयार है, सदैव।
हर पल क्या है, 24 आवर्स सेवा है, सर्विस है, लगातार बिना बाधा के। कभी भी सुबह 4 बजे, 3 बजे, रात में 12 बजे जाओ। सदैव चित्त स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव। भगवान आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं, आपको आनंद में देखना चाहते हैं, आपका मनोरंजन कर सकते। कौन? नंद नंदनम। क्यों? क्योंकि नंद के पुत्र हैं, वो सबको आनंद ही देंगे। नंद के पुत्र हैं इसलिए आनंद ही देंगे। नंद नंदती, जो आनंदित है, जो खुश है। बढ़िया बात है, नंद बाबा के यहां बेटा बन करके आए, क्योंकि नंद है वे, क्योंकि वे प्रसन्न है, क्योंकि वे आनंद में है, क्योंकि झूम रहे हैं। 2 बातें हैं, एक है दशरथ, एक है वसुदेव, एक है नंद। और तीनों नामों की बड़ी विलक्षणता है। दशरथ 10 इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल है, दशरथ ही समझे, 10 इंद्रियों की बागडोर जिसके हाथ में है, ऐसा मन। दशरथ, राम जी वहां आते हैं। वसुदेव, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, शुद्ध अंतःकरण को वसुदेव कहा। अंतःकरण जिसका शुद्ध है, वसुदेव, उनकी संतान बनते हैं। नंद प्रसन्न, मतलब यह समझ में आया कि जिसकी इंद्रियां जिसके हाथ में होंगी वही प्रसन्न रह सकता है। हम लोग उल्टा समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि हमारी इंद्रियां आजाद है तो हम खुश हैं। नहीं, तो आप दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? भागवत में वर्णन आता है, आपने सुना होगा, दत्तात्रेय के 24 गुरु सुना? 25वां सुना है? 25वां गुरु 25वां गुरु एक है। कौन बोले थे? ये शरीर। इससे क्या सीखा? बड़ी मजे की घटना सुनाई दत्तात्रेय से, बड़ी प्यारी। देह से क्या सीखा? बोले देह से मैंने सीखा कि एक आदमी था और उसकी 2 पत्नियां थी। भागवत में वर्णन है, बड़ी मजे की घटना। 2 पत्नियां थी, दोनों में झगड़ा होता था, स्वाभाविक झगड़ा होगा। तो इसने कहा झगड़ो मत, तुम लोग अलग अलग रहो। तो अपने ही घर के ऊपर दूसरा मकान बना दिया, एक को नीचे रख दिया, एक को ऊपर रख दिया। और पुराने जमाने की बात, सीढ़ियां तो होती नहीं थी, अब तो लिफ्ट भी हो गई है। तो बेचारे को पता होता तो बच जाता। तो वो लकड़ी की सीढ़ी बनाते हैं, नसेनी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते होंगे आप, नसेनी है। तो वो लकड़ी की सीढ़ी, डंडे की सीढ़ी बना के रख दिया और बंटवारा कर दिया कि एक दिन मैं नीचे रहूंगा, एक दिन मैं ऊपर रहूंगा, एक दिन मैं नीचे। आ गया रविवार, उसका बंटवारा कैसे कर, भूल गया बेचारा, दुनियादारी के कामों के झंझट में याद ही नहीं रहा कि नीचे रहना है कि ऊपर। तो ये ऊपर जाने लगा तो नीचे वाली ने पैर पकड़ लिया कि आज यहां रुकना है। ऊपर वाली ने देखा, अच्छा नीचे वाली ने रोक लिया, तो वो भी दौड़ी पकड़ने के लिए, कुछ हाथ में आया नहीं तो चोटी पकड़ ली कि नहीं ऊपर आओ। अब नीचे वाली इधर खींच रही है, ऊपर वाली ऊपर खींच रही है। हुआ ये कि इसकी चोटी उखड़ गई। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने ये सीखा कि वहां तो 2 थी, उसकी हालत खराब हो गई, यहां तो 10 है। आंख कहती है इधर चलो, कान कहता है इधर चलो, पैर कहता है इधर, हाथ कहता है इधर चलो। सोचो, ये 10 इंद्रियां आपको अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, तो आप सुखी हैं कि दुखी हैं? देखो, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, हमने अपने आप को इनके हवाले कर दिया है। बुरा मत मानना, हमने अपने आप को नौकरों के हवाले कर दिया है। तुम जैसा कहो वैसा हम करेंगे। आपने अपनी मालिकी को छोड़ दिया। ये सेविकाएं थी, आपने इनको मालिक बना दिया। अब ये आपको नचा रही हैं।
कभी आंख नचाती है, कभी कान नचाता है, कभी नाक नचाती है, कभी रसना नचाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और आप चक्रघंडी बने हुए हैं। हालत इतनी खराब है कि आपको फुर्सत इतनी नहीं है कि अपने बारे में सोच भी सको। जरा सोच लो, अपने जीवनों को देखो। अपने बारे में सोचने की फुर्सत किसी को नहीं है। किसी को सुनने के बारे में फुर्सत नहीं है, सुनने के बारे में चिंता है, किसी को देखने की चिंता है, किसी को खाने की चिंता है, किसी को सूंघने की चिंता है, किसी को स्पर्श की चिंता है कि नरम और मुलायम और कठोर चीज क्या क्या मिले। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, फुर्सत ही नहीं है। आदमी कहता है मैं बहुत व्यस्त हूं। किस चीज में व्यस्त हो भाई? यही नौकरों की नौकरी करने में। हम अजीब लोग हैं, हम नौकरों की नौकरी कर रहे हैं, सेविकाओं की चहल पहल कर रहे हैं। टहल क्या बोलते हैं उसको? टहल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। प्रसन्न आप कब होंगे? इसलिए आप परेशान हैं, क्योंकि आपको लगता है आंख खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे, कान खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे, जिह्वा खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे। हमको ऐसा लगता है कि हमारी इंद्रियां खुश रहेंगी तो हम खुश रहेंगे। मजे की बात यह है, इसलिए हम दुखी हैं। क्यों? इसलिए दुखी हैं क्योंकि 10 इंद्रियों में से सारी की सारी कभी खुश नहीं रह सकती। कोई ना कोई दुखी रहेगी, और जो दुखी रहेगी उसके कारण आप दुखी रहोगे कि अरे हमने इतनी भाग दौड़ किया, अभी भी देखो ये दुखी है। माता जी सही कहती हैं, कपिल देवभूति। आध्यात्मिक रूप से देवभूति जैसा उदाहरण हमको दूसरा मिलता नहीं। अद्भुत है। निर्विण्णा नितराम भूमन्न सदिंद्रिय तृष्णात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांदम तमा प्रभो। हे प्रभो, हे भगवान, मैं थक गई। दिल को छूने वाली बात कहती है माता जी। निर्विण्णा नितराम, इन इंद्रियों को पानी पिलाते पिलाते थक गई, लेकिन इनकी प्यास नहीं बुझी। हम थक गए, तंग आ गए, और हम पिलाए जा रहे हैं, हम इनकी सेवा किए जा रहे हैं। यह आदमी कभी खुश नहीं रह सकता। संसार में कुछ भी कर ले व्यक्ति, कुछ भी कर ले, एक जो रिक्तता है ना, खालीपन है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। कब तक? जब तक कि आप अपनी मालिकी को दोबारा प्राप्त नहीं हो जाते, जब तक कि आप अपने स्वामित्व को वापस नहीं पा लेते, संभव नहीं। इसलिए नंद बाबा होना पड़ेगा, इसलिए दशरथ होना पड़ेगा, इसलिए वसुदेव होना पड़ेगा कि ये प्रसन्न लोग हैं। कब प्रसन्न हैं? प्रसन्न आप तभी रह सकते हो जब सेवक आपके अनुसार काम करे। मुझे बताइए, आपने घर में अगर नौकर रखे हैं, नौकर अपने अनुसार काम करेगा तो आप खुश रहेंगे कि नौकर आपके अनुसार काम करेगा तो आप खुश रहेंगे? सिंपल सी बात है, पूछने की बात ही नहीं है। आपने ड्राइवर रखा हुआ है, ड्राइवर अपने मन से गाड़ी लेके आए तब आप खुश रहेंगे कि जब आपको चाहिए तब लेकर के आए तब आप खुश रहेंगे? स्वाभाविक है, समझने की बात है। अगर वो कहे कि नहीं जी, वो तो हम जब चाहेंगे तभी लेके आएंगे, तो आप कहेंगे ठीक है, तू जा भैया। ऐसा ही कहना चाहिए। मुझे इतना बता दीजिए, ड्राइवर की शर्तें, विशेषकर की ऐसी शर्तें हैं कि हम अपनी मर्जी से गाड़ी लाएंगे, हम अपने टाइम से आएंगे, अपने टाइम से आएंगे, आप जब बुलाएंगे तब नहीं आएंगे। ऐसी शर्तों पर आप अपने घर में ड्राइवर रख सकते हैं क्या? बोलिए, नहीं रख सकते। लेकिन हमने इंद्रियों को रखा हुआ है। आंख कहती है हमारी मर्जी होगी तब हम जगेंगे। आप कहते हैं कि सुबह जल्दी जगना चाहिए, आंख कहती है नहीं, 7 बजे से पहले नहीं खुलेगी। मैं सुन रहा था कहीं कि एक शराबी ने अपनी आंखें डोनेट की, नेत्रदान किया। जब आंख दान करने लगा तो उसने कहा तुमको कुछ कहना है? बोले एक बार। क्या? बोले जिसको भी लगाना उसको बोल देना 2 पैक पीने के बाद ही खुलती है। हमारी आंखें वैसी हैं,
हमारी आंखें ऐसी ही हैं, इसी तरह की हैं। वे जब चाहेंगी तब खुलेंगी। हम नौकर हैं आंखों के, ध्यान देना और बुरा मत मानना। हम कथा भी तब सुनेंगे जब हमारे कान सुनना चाहेंगे, हम सुनना चाहेंगे तब नहीं। कि कोई लेके भी आ जाए, पकड़ के भी आ जाए कि चलो बहुत बढ़िया कथा हो रही है, ठीक है तुम कहते हो तो चलते हैं, लेकिन सुनेंगे नहीं। क्यों? हमारे नौकर कानों ने मना कर रखा है कि नहीं सुनना। तो हम गुलाम हैं अपने कानों के, कि जो हम कहते हैं वो नहीं करेंगे, वो जो कहेंगे वो हम। जब तक ये अवस्था और स्थिति रहेगी तब तक हम दुखी रहेंगे, हमको सुखी नहीं कर सकता। और जहां आप अपना स्वामित्व वापस प्राप्त करते हैं, मालिकी। कई लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, इंद्रियों को रोकना नहीं चाहिए, आंखों को रोकना नहीं चाहिए। मैं उनसे कहता हूं आप अपने नौकरों को रोकते हैं कि नहीं रोकते? नौकरों को रोकना सही है कि गलत है? वो अगर आपके अनुसार काम न करें तो उनको आप नियंत्रित करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आपके बच्चे अगर आपके अनुसार काम न करें, विधि के अनुसार काम न करें, नियम के अनुसार काम न करें, आप उनको रोकते हैं कि नहीं रोकते? रोकते हैं। अच्छा, बच्चों को रोकना सही है, आंखों को रोकना गलत है। बच्चों को रोकना सही है, कानों को रोकना गलत है। परिभाषा कौन बना रहा है? ये नियमावली तैयार कौन कर रहा है? मुझे माफ करना, जिन्होंने कुछ नहीं समझा। वे खुद भी उल्लू हैं, दूसरों को भी उल्लू बनाते हैं। खुद भी मूर्ख हैं, दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं। अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। हमको उल्लू बनाने वालों से परेशानी नहीं है, परेशानी बनने वालों से। कि बनाने वाला तो एक होगा, ये 1000 बनने वाले जो तैयार हो जाते हैं, परेशानी इनसे है। क्या आपने कैसे आदमी का हाथ पकड़ा कि जिसने कहा और तुमने मान लिया? क्या परमात्मा ने आपको बुद्धि नहीं दी? आप नहीं विचार कर सकते कि जब हम अपने बच्चे को रोक रहे हैं तो अपनी आंखों को क्यों न रोके? और वे ही लोग कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा ख्याल रखो, बच्चों का थोड़ा ध्यान रखो, बच्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखो। कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग हैं कि बच्चों के लिए तो अनुशासन बनाते हैं, टाइम टेबल निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं कि सुबह इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे स्कूल जाना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और खुद को कहते हैं कि हमको तो आजाद होना चाहिए। आजाद ख्यालों कौन? ये कैसे लोग हैं? यही आधुनिक दुनिया वाले लोग बच्चों के लिए नियम कानून निर्माण करते हैं और खुद के लिए कहते हैं हमारी तो आजादी। ये तो ठीक नहीं, आजाद ख्याल होना चाहिए। छोड़ो ना, बच्चों को भी जानवर बनने दो ना। आजाद ख्याल सबसे बढ़िया जानवर होते, कोई नियंत्रण नहीं, मस्त है, रहिए जंगल में रहिए। मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप, आजादी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कम से कम पशु और मनुष्य में कोई तो फर्क होना चाहिए। आजादी ठीक है, आजादी ठीक है, सही है, होनी चाहिए, लेकिन मनुष्य में और पशु में कोई तो फर्क होना चाहिए। आप मनुष्य हैं ये समझ में तो आना चाहिए, बाकी आप समझो। मालिकी प्राप्त करो,